हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा दवे आपके लिए और ऑफ लव का सेकंड एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट मीटिंग के बाद रॉकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए अब उसे कुछ करना था। तो उसने सडनली एक पार्टी का अरेंजमेंट किया। वो बहुत रिच घराने से था, इसीलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और जैसे ही आशी को पता चला कि उसने पार्टी अरेंज की है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसके पास आकर बोली, रॉकी, तुमने पार्टी अरेंज क्यों की है? और तभी बड़े ही आराम से रॉकी ने जवाब दिया, अरे डार्लिंग, पिछले कुछ टाइम से हमने कोई सेलिब्रेशन ही नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो सेलिब्रेशन हो जाएगा। और वैसे भी मुझे हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना है, जो हमारे दोस्त भी है। आशी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, और तभी आशी ने कहा, रॉकी, बहुत हो गया तुम्हारा। आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों तुम्हें इनवाइट करना है अनिरुद्ध और माही को? और तभी इतना ही रिलैक्स था रॉकी। उसने कहा, अरे मेरी जान, दोस्त है वो हमारे, हम क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? इतने वक्त के बाद मिले हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है। और तभी रॉकी ने फिर से ये कहा, वो शादीशुदा है, हम शादीशुदा है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? और हमारी तो बेटी भी है। इसका कोई जवाब नहीं था आशी के पास, और फिर वो पैर पटक कर वहाँ से चली गई और रॉकी मुस्कुराने लगा। और उसी के साथ आशी जैसे ही कमरे में गई, वो 9 साल की उसकी प्यारी सी बेटी उसके पास आई और उसने कहा, मम्मा, कल आपके साथ जो अंकल आंटी थे वो कौन थे? आपके दोस्त थे क्या? और तभी आशी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा, वो हमारे दोस्त थे। चलो अब तुम्हें रेडी करना है मुझे, तुम्हारे पापा ने पार्टी अरेंज की है, सो लेट्स गो फॉर द पार्टी। तभी आशी उसे रेडी करने के लिए चली गई और उसी के साथ कुछ ही वक्त में सब लोग पार्टी के लिए रेडी हो गए और पार्टी में आने के लिए निकल गए। और तभी तीनों को सब लोग देखे जा रहे थे, क्योंकि रॉकी ने स्पेशली तीनों के लिए मैचिंग आउटफिट्स बनवाए थे ताकि वो एक परफेक्ट फैमिली लगे। और इसीलिए ये सब कुछ उसका प्लान अनिरुद्ध को जलाने के लिए और गुस्सा दिलाने के लिए था। और ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला था शायद। अनिरुद्ध और माही का इंतज़ार कर रहे थे वो दोनों, और तभी कुछ ही वक्त में अनिरुद्ध और माही पार्टी में आ गए थे। वैसे तो उन्हें यकीन नहीं था कि शायद वो आएंगे या नहीं, पर आशी को देखने के लिए अनिरुद्ध ज़रूर आएगा, ये पता था रॉकी को, इसीलिए वो श्योर था। अनिरुद्ध जैसे ही अंदर आया, अनिरुद्ध और आशी की नज़रें एक दूसरे से मिली। जैसे ही अनिरुद्ध ने आशी को देखा तो वो बस देखता रह गया। आशी ने एक रेड कलर का बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा गाउन पहना हुआ था और उसी के साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही थी, जो उसके पूरे लुक को एक एलिगेंट और क्लासी लुक बना रहा था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसी के साथ उसकी निगाहें तो हट ही नहीं रही थी आशी से। और ठीक ऐसा ही हाल आशी का था, क्योंकि अनिरुद्ध भी ब्लैक आउटफिट में आया हुआ था। उसने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट डाला हुआ था, जिसमें ब्रॉच लगा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसी के साथ अनिरुद्ध के सारे बॉडी पार्ट्स मेंटेनली शार्पली दिख रहे थे, जो आशी को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और दोनों ही एक दूसरे के मन में बोलने लगे, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो आज भी। और यहाँ पर अनिरुद्ध भी कहने लगा, तुम आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल 21 की लगती हो। पर ये स्माइल ज़्यादा वक्त तक नहीं रही। अनिरुद्ध ने जैसे ही साथ में खड़े मैचिंग आउटफिट में रॉकी और उसकी बेटी को देखा, उसका मुंह जो स्माइल से चमक रहा था, कुछ ही वक्त में गुस्से में बदल गया। और उसी के साथ आशी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। माही को देखकर उसे भी चीड़ मच गई और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। पर दोनों ने अपने गुस्से को शांत किया और फिर दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और कहा, हेलो रॉकी, हेलो आशी। और माही ने भी
इनवाइट किया उसे अपने घर आने के लिए और उसी के साथ हेलो आशी, कैसी हो, और तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और साथ में ये भी कमेंट किया, तुम्हें पता है आशी, तुम्हारी बेटी बिल्कुल शक्ल पर रॉकी पे गई है। और ये सुनकर आशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और तभी आशी ने भी कहा, वैसे मैं एक बात बताऊँ माही, तुम्हारी भी शक्ल ना बिल्कुल अनिरुद्ध से मिलते हैं, दोनों भाई बहन जैसे लग रहे हो सच में। और तभी माही का मुंह वो लटक गया और आशी मुस्कुराने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। और तभी माहौल को ठीक करने के लिए रॉकी ने वेटर को बुलाया और ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा और ये भी बताया, देखो ये हमारे स्पेशल गेस्ट है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, और अच्छे से अच्छी ड्रिंक उन्हें सर्व करो। और तभी वेटर स्पेशल ड्रिंक लाकर उन्हें सर्व करता है और चारों ने ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में लिया और उसी के साथ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और अजीब नज़रों से सब लोग देख रहे थे और ड्रिंक का सिप लिए जा रहे थे। साथ में बहुत सारे स्नैक्स भी वहाँ पर अवेलेबल थे, पर किसी को कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसी के साथ रॉकी ने म्यूज़िक बजाने के लिए कहा और प्यार से जाकर आशी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ मांगा डांस के लिए और आशी ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और रॉकी उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। ये देखकर अनिरुद्ध की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ गई थी। और उसी के साथ जब रॉकी उसकी कमर में हाथ डालकर कंधे पे हाथ रख के उसके साथ कपल डांस कर रहा था, उससे भी रहा नहीं गया तो वो भी माही को लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। और उसी के साथ रॉकी ने बाकी सबको भी इशारा किया और बाकी सारे कपल्स भी डांस फ्लोर पर आ गए डांस करने के लिए। और तभी अनिरुद्ध की नज़रें तो आशी से हट ही नहीं रही थी, वो तो उसे ही देखे जा रहा था और माही को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी इस वक्त, इसीलिए वो चुप थी। और यहाँ पर रॉकी अनिरुद्ध को ही देख रहा था और वो और भी ज़्यादा आशी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। और तभी कुछ वक्त ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद सब लोग डांस फ्लोर पर अब पार्टनर स्विच कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके आशी का नंबर अब फाइनली अनिरुद्ध के सामने आया और अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आशी की आंखों में देख रहा था। उसे फिर से याद आ गया कि रॉकी कैसे उसे डांस करने के लिए ले गया और कैसे उसके साथ डांस कर रहा था। और वो नज़ारा उसके सामने आते ही अनिरुद्ध ने आशी के कमर में अपना हाथ डाला और उससे अपनी ओर खींच लिया और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई और दोनों के जज्बातों का जो भंवर था वो बाहर आना शुरू हो गया। दोनों के अंदर के जो भी इमोशंस और जो भंवर था वो सब कुछ, पहले की यादें, सब कुछ उनके आसपास मंडराने लगा। अब दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे और उसके साथ आशी भी अनिरुद्ध के ऐसे बिहेवियर से चौंक गई, पर उसे एक तरह से उसका टच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और दोनों अपने पुरानी यादों में खो गए। और उसके साथ अनिरुद्ध उसको लेकर पैशनेटली डांस करने लगा और हो सके उतना उसके पास जाकर उसे अपने करीब खींचता जा रहा था, जिससे आशी की घबराहटें बढ़ती जा रही थी। और अब वहाँ पर डांस फ्लोर में उन दोनों के लिए लंदन का फेमस रोमांटिक म्यूज़िक नहीं बज रहा था, उनके जज्बातों के भंवर का अलग ही राग उन्हें सुनाई देने लगा था। और उनके जज्बातों और उनकी प्रेम कहानी, उनकी लव स्टोरी
उन्हें याद आने लगी और उसी के साथ म्यूज़िक बजने लगा उनके कानों में। दोनों बिना पलके झुकाए एक दूसरे को देखते रहे और प्यार में डूबे हुए प्रेमी की तरह डांस करने लगे और म्यूज़िक जो उनके कानों में बज रहा था उसे सुनते रहे। दो दिलों की ये प्रेम कहानी ले आई देखो कहाँ, इन लकीरों में मिलना तो अपना था जन्मों पहले लिखा, हमारे मिलन को ये तरसे जो नैना इन्हें आज ना रोकना, जुदा अब न होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना, तुम्हें आज पाएंगे या मर ही जाएंगे ये ख्वाब ना तोड़ना। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आगे की कहानी में और देखेंगे कि अगर अनिरुद्ध और आशिक की प्रेम कहानी इतनी ही सच्ची और अच्छी थी तो वो लोग अलग क्यों हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।